हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। आज हम हमारी केमिस्ट्री की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम टॉप 15 एमसीक्यूज़ करेंगे जो आपके पीटेट, सीटेट और पेपर 2 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका चैप्टर होगा वो होगा फर्स्ट चैप्टर, नेचर ऑफ मैटर। आपने बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके 15 में से कितने मार्क्स आए। आप पहले वीडियो को पॉज करोगे, उसके आंसर देखोगे, मीन्स पहले आप आंसर करोगे और फिर राइट आंसर देखोगे और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है आपके 15 में से कितने मार्क्स बने हैं। स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट एमसीक्यू है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन नॉर बिल्ट फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस। ऐसी प्योर सब्सटेंस बतानी है, सिंपल फॉर्म बतानी है जिसको ना तो आप ब्रोक कर सको और ना ही बिल्ट कर सको। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मिक्सचर, ऑप्शन बी है कंपाउंड, ऑप्शन सी है एलिमेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज या कोई भी नहीं। आपने वीडियो पॉज करके आंसर बताना है इसका पहले। अगर राइट होता है तो 1 मार्क ऐड कर लेना। सिंपलेस्ट फॉर्म पूछी गई है प्योर सब्सटेंस की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एलिमेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कॉमन साल्ट इज नॉन एज। कॉमन साल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कॉमन साल्ट किसकी एग्जाम्पल है? जो NaCl है वो किसकी एग्जाम्पल है? देखिए कॉमन साल्ट क्या हो गया, NaCl ऐसे बनता है, तो ये किसकी एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है मिक्सचर, ऑप्शन बी है कंपाउंड, ऑप्शन सी है एलिमेंट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, ये सभी के सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कंपाउंड। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड एमसीक्यू की। देखिए ये आपको पता होगा क्योंकि दो से मिलकर बना है, जिसको आप ब्रेक कर सकते हो। इसी को क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। ये मैंने आपको डिटेल में करवाया हुआ है। नेक्स्ट थर्ड देखिए, स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज़ नाइदर ऑफ फिक्स्ड शेप, जिसकी शेप फिक्स्ड नहीं है, नॉर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम, ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, उसको आप क्या कहोगे? ऑप्शन ए है सॉलिड, ऑप्शन बी है लिक्विड, ऑप्शन सी है गैसियस, ऑप्शन डी है मिक्सचर। आप उसको क्या बोलोगे जिसका ना तो कोई शेप है ना ही कोई वॉल्यूम फिक्स्ड है? जैसे अगर मैं बात करूं, ये मैंने करवाया भी हुआ है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गैसियस। देखिए जो गैसेस हैं, इसकी अगर बात करें इस क्वेश्चन की, सॉलिड में क्या होता है? शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होता है। अगर मैं बात करूं लिक्विड की अगर बात की जाए तो उसमें शेप फिक्स नहीं होती, शेप चेंज होती रहती है वेसल के अकॉर्डिंग। बट वॉल्यूम क्या होता है? आपका फिक्स होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। अगर 2 लीटर लिया है तो वो 2 लीटर ही रहेगा, आप ग्लास में डाल लो, टब में डाल लो। अगर मैं बात करूं गैसियस की बात करूं अगर मैं, इसका ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड होता है ना ही शेप। तो इसी वजह से यही हमारा क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, जिसकी फिक्स्ड शेप भी ना हो और वॉल्यूम भी फिक्स ना हो, तो उसको क्या बोलोगे आप? गैसियस बोलोगे। क्लियर हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी आ गया। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ एमसीक्यू की। देखिए फोर्थ में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर। इनमें से होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा नहीं है? नोट, जहां पर नोट आ गया उसको तो सर्कल कर लीजिए, क्योंकि कई बार ये नोट क्या है, आपका क्वेश्चन गलत करवा देता है। तो यहाँ पे नोट को सर्कल कर लिया, तो वो बताना है जो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे, ऑप्शन ए है एयर, ऑप्शन बी है ब्रास, ऑप्शन सी है सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ऑप्शन डी है स्मोक। तो देखिए होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सेम।
जिसमें सेम क्वांटिटी ऑफ गैसेस रहे या लिक्विड रहे, उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। बट हमने होमोजीनियस मिक्सचर नहीं वाला बताना है। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रास। ब्रास क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। एयर की बात करें तो इसमें जो गैसेस हैं ये इनकी जो अमाउंट होती है वो क्या होती है, प्रॉपर होती है। जैसे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, फिर 0.01% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इस वे में। अगर बात करें शुगर की, वाटर में ये भी फिक्स है, आप वाटर लोगे उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्या डालोगे, शुगर डालोगे। स्मोक की बात करें इसमें भी क्या होती हैं, गैसेस प्रेजेंट होती हैं। अगर मैं बात करूं ब्रास की, तो ये क्या है, एक अलॉय है। आपको पता ही है ब्रास क्या है, एक अलॉय है। अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूं, ब्रास क्या है, अलॉय है। अलॉय क्या मतलब क्या होता है, मिक्सचर। जब हम क्या है, टू मेटल्स को क्या कर दे, मिक्स कर दे, टू से ज़्यादा भी हो सकती हैं, टू और मोर मेटल को मिक्स कर दें, मोर मेटल्स को क्या कर दें, मिक्स कर दें, उसको क्या बोलते हैं हम, अलॉयज बोलते हैं। तो ब्रास क्या है, एक अलॉय है। तो अलॉय की जो कॉम्पोजिशन है, मींस अलॉय जिससे बनता है, जैसे ब्रास है, इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। कॉम्पोजिशन जिससे बनता है, कॉम्पोजिशन का मतलब है जिससे बनता है, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। कॉम्पोजिशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसी वजह से अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। अब ब्रास बनता किस किस से है, ब्रास बनता है कॉपर एंड जिंक से। मैंने ट्रिक भी करवाई हुई है आपको। तो कॉपर और जिंक से क्या बनता है, ब्रास बनता है। क्लियर, आई होप आपको समझ आ चुका है। तो इसी वजह से जो ब्रास है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा होमोजीनियस सॉल्यूशन का। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ एमसीक्यू की। आप प्लीज़ अपने मार्क्स क्या है नोट करते रहना। नेक्स्ट है फिफ्थ। इसमें क्या कहा गया है, द मेन करेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विशेस सॉलिड फ्रॉम लिक्विड एंड गैसियस। मीन्स सॉलिड को कौन सी चीज़ अलग करती है, किसके कंपैरिजन, लिक्विड एंड गैसियस के कंपैरिजन। क्लियर। तो मेन करेक्टरिस्टिक्स बतानी है जो अलग करे सॉलिड को किस किस से, लिक्विड एंड गैसियस से। ऑप्शन ए है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है सख्त होना, किसी चीज़ का सख्त होना या कठोर होना, एक ही बात है। अगर मैं बात करूँ बी इवेपोरेशन का, इवेपोरेशन का मतलब होता है भाप बन के ऊपर की तरफ चले जाना। सी वोलाटाइल, वोलेटिलिटी, या डी मेल्टिंग पॉइंट, पिघलना। तो मेन करेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें हम तो वो कौन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिजिडिटी। देखिए रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, कठोर होना। तो जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं एज कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैसियस। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करेंगे सिक्स्थ एमसीक्यू की। द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेटिंग अमंग मोलिक्यूल इज नोन एज। जो अट्रैक्टिव फोर्स होती हैं मोलिक्यूल्स के अमंग, उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है इंटरमोलिक्यूलर ऑप्शन ए है इंटर अटोमिक फोर्सेस, ऑप्शन बी है इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस, ऑप्शन सी है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। यहाँ पे दीज कर लीजिए। तो आपने बताना है अट्रैक्टिव फोर्सेस। पहले आप वीडियो को पॉज करोगे और अपना मार्क करोगे जो राइट आंसर है, उसके बाद चेक कर लेना आंसर। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। देखो जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं और रिपल्शन भी बोलते हैं। किसके किसके बीच में अगर बात करें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन किसके किसके बीच में, बिटवीन नेबरिंग पार्टिकल्स, बिटवीन नेबरिंग पार्टिकल्स, जैसे एटम्स हो गए, मोलिक्यूल्स हो गए या आइंस हो गए। एटम्स, मोलिक्यूल्स
या आयंस, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। क्लियर हुआ? तो इसका राइट आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे 7th एमसीक्यू की। द टेम्परेचर राइजेज द किनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, राइज करता है किनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। किस वे में? ऑप्शन ए है डिक्रीज करता है, ऑप्शन बी है इंक्रीज करता है, ऑप्शन सी सेम रहता है, ऑप्शन डी एक्सेलरेट करता है। तो आपने राइट आंसर बताना है। देखिए किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। क्लियर। तो अभी अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे किनेटिक एनर्जी का, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन बी, इंक्रीज। किनेटिक एनर्जी के टेम्परेचर को राइज करने के साथ साथ किनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे 8th क्वेश्चन की। द मोलिक्यूल इन सॉलिड पोजेसेस डैश किनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसियस। जो मोलिक्यूल सॉलिड वाले हैं मीन्स रिजिड हैं, उनमें अगर मैं बात करूं तो किनेटिक एनर्जी की क्या वेरिएशन होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी या इक्वल होगी, ये आपने बताना है। तो ऑप्शन देखिए, इक्वल, बी मोर, ऑप्शन सी है लेस, ऑप्शन डी है इक्वल एंड लेस। तो आपने बताना है जो सॉलिड वाले हैं वो क्या किनेटिक एनर्जी को पोजेस करते हैं। क्लियर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए जो अगर सॉलिड्स की बात करें तो उनमें क्या है, क्लोजली पैक्ड है। जो सॉलिड होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, मीन्स क्लोज्ड होते हैं एक दूसरे के। अगर वो क्लोज होते हैं तो उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं होती। अगर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती तो उनके बीच में क्या होगा, कोई भी मोशन नहीं होगा। सॉलिड वाले के बीच में अगर स्पेस नहीं है तो कोई मोशन भी नहीं होगा। अगर मोशन नहीं होगा तो लीस्ट क्या होगी, किनेटिक एनर्जी। तो एज कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैसियस, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो लेस किनेटिक एनर्जी पोजेस करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करेंगे 9th एमसीक्यू की। आउट ऑफ विच हैव अ मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इन सब में से सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम का मतलब है सबसे ज़्यादा मूवमेंट किसकी है। ऑप्शन ए सॉलिड, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन सी गैसियस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका गैसियस, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जो सबसे ज़्यादा क्या पोजेस करते हैं, मूवमेंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 10th क्वेश्चन की। नेम ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर विच कैन बी ईजली कंप्रेस। फिजिकल स्टेट बतानी है मैटर की जो ईजली क्या कर सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस का मतलब होता है दबाना। ईजली आप क्या कर सकते हो, दबा सकते हो, दबा उस स्टेट ऑफ मैटर को। ऑप्शन ए है आपकी सॉलिड, ऑप्शन बी है लिक्विड, ऑप्शन सी है गैसियस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। आप अलॉय, सॉरी, ऑप्शन डी है आपका अलॉय। तो आपने बताना है किस स्टेट को, किस फिजिकल स्टेट को आप क्या कर सकते हो, ईजिली कंप्रेस कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, गैसियस को ईजिली कंप्रेस किया जा सकता है। देखिए कोल्ड ड्रिंक्स में भी हमने कंप्रेस किया होता है, ऊपर वाली जो स्पेस खाली होती है जब आप न्यू बोतल लेके आते हो तो उसमें कोई ना कोई गैस प्रेजेंट होती है। क्लियर। नेक्स्ट करेंगे 11th एमसीक्यू। द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। आपने बेसिक फॉर्म बतानी है किसकी, मैटर की, जिसको आप ब्रोक नहीं कर सकते कोई भी सिंपल सब्सटेंस में। तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है एलिमेंट, ऑप्शन बी है मिक्सचर, ऑप्शन सी है कंपाउंड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। क्या कहा जाता है उसको, मैटर की वो स्टेट को जिसको आप ब्रोक नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन के थ्रू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एलिमेंट। एलिमेंट को क्या है, आप ब्रोक नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन के थ्रू। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे 12th एमसीक्यू की।
बिल्कुल इजी है। एलिमेंट जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, कौन से ऐसे दो एलिमेंट हैं जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे? ऑप्शन है सॉलिड सोडियम एंड पोटाशियम, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, ऑप्शन सी है आयोडीन, ऑप्शन डी है मर्क्यूरी एंड ब्रोमाइन। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है, सो इसीलिए ये ध्यान में रखना है। हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ दो ही ऐसे एलिमेंट हैं जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मर्करी एंड ब्रोमाइन। मर्करी क्या है? हमारी मेटल है, एक ही ऐसी मेटल है, और ब्रोमाइन क्या है? नॉन मेटल है, और एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे 13th, आई थिंक एक मिस हो गया आपका, 13th MCQ की। ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन। जो प्रपोर्शन है वो फिक्स्ड हो, उसको क्या कहा जाता है? क्लियर? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बाय मास कहा गया है, मास के अकॉर्डिंग उनकी जो रेशो है वो फिक्स्ड रहे, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कंपाउंड, ऑप्शन बी की बात करें मिक्सचर, ऑप्शन सी सॉल्यूशन, ऑप्शन डी कोलाइड। देखिए अगर मैं, वैसे तो आप क्या है ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पे, तो मिक्सचर में कुछ भी मिक्स कर सकते हो लेस और ज़्यादा अमाउंट करके ऐसे। सॉल्यूशन में भी आप अगर वाटर में शुगर डालनी है तो आप ज़्यादा कम कर सकते हो, कोलाइड में भी। बट रह कौन गया? ऑप्शन ए कंपाउंड। जो कंपाउंड है उसमें जो रेशो होती है वो फिक्स्ड होती है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। 14th क्वेश्चन है ये आपका। नेम द प्रोसेस ड्यू टू विच ड्राई आइस किस में चेंज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। मीन्स जो ड्राई आइस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो रही है, इसकी अगर बात करें इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है फ्रीजिंग, ऑप्शन बी सब्लिमेशन, ऑप्शन सी है कंडेंसेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ये भी इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको चैप्टर्स में अच्छे से करवाया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सॉलिड टू गैसियस डायरेक्ट चेंज कर सकते हो और गैसियस टू सॉलिड। क्लियर? एक 15th क्वेश्चन जो आप पे आई थिंक मिसिंग है, तो मैं यहाँ पे आपको डाल देती हूँ। 15th आपका MCQ की अगर बात करें तो वो क्या है अपना, आपने बताना है। आपको 2 क्वेश्चंस डालूंगी, सिंबल्स बताने हैं आपने कमेंट बॉक्स में। सिंबल ऑफ मर्क्यूरी, एक तो ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपने एक सिंबल बताना है, और वो आप बताओगे कैडमियम का। कैडमियम का कौन सा सिंबल है? ये 2 क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्लियर? आई होप आज के जो आपको MCQs थे अच्छे लगे होंगे और समझ भी आए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप इजीली कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।